वाईटी फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। लाइट नहीं है, लाइट चली है तो अंधेरे में एडजस्ट कर लेना। मेरी बात को सुनना, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और जय श्री राधे। वीडियो को फुल वॉच करना, तभी आपको मेरी बात समझ आएगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो कल हमारी डबली भाभी की वीडियो आती है कि 100 सवालों के जवाब मिलेंगे आज, ठीक है। और उसी वीडियो को उठा के वो दूसरे चैनल पे पटक दिया कि लो इस पे 200 के मिलेंगे जवाब। तो पहली बात, आप अपने आप को बहुत अच्छा दिखाते हो, चाहे परिवार में हो चाहे कुछ कहीं भी हो। अपने आप को सुपीरियर दिखा के दूसरों को इतना डाउन दिखाना कि कल गेहूं वाली बात चल रही थी कि गेहूं मतलब कि मैंने गेहूं डोलने का, बाकी सब तो सो रहे। डैट मीन्स के जो हमारी डबली भाभी की देवरानी है वो तो घोड़े बेच कर सो रही, और गेहूं की टेंशन सिर्फ इन्हें है। जबकि उनके व्लॉग में देखा होगा आपने, अभी सुबह जो जीती का व्लॉग आया है उस व्लॉग में गेहूं जीती नहीं धोई है ना। और फिर आती है बात कि मैं 100 सवालों के जवाब दूंगी, ये सब कुछ हमारी रजामंदी से ही हुआ है। माता जी, पिताजी, चाचा जी, ताऊ जी, नाना जी, फूफा जी, सबकी रजामंदी से हमने ये डिसीज़न लिया कि इकट्ठे तो हम रह नहीं सकते। तो ठीक है, आपने जब डिसीज़न ले लिया था, सबकी रजामंदी से ये डिसीज़न हुआ था कि आप लोग इकट्ठे नहीं रह सकते, तो यूट्यूब पे आके आप ही ने तो बताया, हमें थोड़ी पता था। आप ही ने तो बताया कि मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना। आप लोगों ने ये गाना गाया था ना, हमें सपने थोड़ी लगे थे। तो दूसरी बात ये। तीसरी बात कि वो ऊपर रहती हैं। अगर आपका दिल, जो दिल होता है ना इंसान का, बड़ा होना चाहिए। आप किसी की हेल्प करते हो, भगवान आपकी 4 गुना करता है। बोलिए एक बार झूठ, 2 बार झूठ, अगर झूठ उसने ज़िंदगी में बोले, उसकी ज़िंदगी में आप लोगों ने भी तो झूठ बोले होंगे। उसकी ज़िंदगी की कुछ चीज़ें ऐसी होंगी ना जो आपने हथियाने की कोशिश करी होंगी। ऐसे ही तो नहीं कि एक तरफ से रिश्ते टूटते हैं, दोनों तरफ से आवाज़ होती है तो रिश्ते बनते हैं, और तो ही रिश्ते टूटते हैं, ये बात। और इतना आपको भी पता है कि उसकी लाइफ कैसी है। हर एक इंसान, हर एक इंसान को पता होता है कि मेरे जेठ की नेचर कैसी है, मेरे देवर की नेचर कैसी है, मेरे परिवार वालों की नेचर कैसी है। इतनी आपको नॉलेज हो गई थी, हो गई होगी। कल तक पिता समान जेठ जी, आज जेठ जी का डिसीज़न तो आपको मानना चाहिए था ना, क्योंकि वो तो पिता समान है। फिर आप कैसे अलग हो गई। अच्छा भाई, सिर्फ स्ट्रगल लाइफ में ना इनके देवर जी कर रहे हैं। जेठ ने तो बेचारे ने कुछ नहीं करा। बोली कमाया भी बहुत, यूट्यूब से भी बहुत कमाया, लगाया भी, लोगों को भी दिया। क्या भंडारा किया? दिया होगा, अपनी ननंद को दिया होगा, अपने माँ बाप को दिया होगा, अपने भाई भौजाई को दिया होगा। यूट्यूब पे भंडारा करा था क्या? यहाँ पे बोला था कि स्कैनर, अपना स्कैनर कमेंट सेक्शन में डाल जाओ और मैं जिसको जितने पैसे चाहिए डाल जाओ। वो भंडारा किया था क्या? अपने परिवार के लिए दुनिया करती है। जितना जेठानी से बन पड़ा उसने अपनी लाइफ में किया, जितना आपसे बन पड़ा आपने अपने। हम ये नहीं बोल रहे कि आपने नहीं किया, बट यूट्यूब पे आप लोग सारी बातें बताते हो, हम लोग तो नहीं बताते सारी बातें। हमें तो पता चलती हैं तो हम उस पर रिएक्शन देते हैं। जैसे कि अब बात माही की आ जाती है, बार बार माही की बात आ जाती है, ठीक है। आपका हर जगह पे फ़र्ज़ है, छोटे हो आप लोगों का फ़र्ज़ है। आपने सिर्फ आरुष क्यों भेजा? अपना बच्चा क्यों भेजा? आप, बच्चा तो छोटा है, वो, उसकी कोई गलती नहीं है। माँ बाप जैसे संस्कार देंगे बच्चा वैसा ही ग्रो करेगा। आप खुद जाती जेठानी को गले लगाती, बोलती हैप्पी रक्षाबंधन, बोलती कि बेटा आजा राखी बंधवा ले, तो देखते किसकी हिम्मत होती। आपने एक बच्चे को उठा के भेज दिया कि लो जी राखी बंधवाया जाके। ऐसा थोड़ी होता है। आप कॉल कर देती कि मैं उसको भेज रही हूँ, राखी बंधवा देना। बस मैंने भेजा था, उसने नहीं बंधवाई। अरे आप लोग क्या बोले थे ये सबके, यार सबके घरों में होती है लड़ाई। मैं नहीं कहती कि किसी के घर में लड़ाई नहीं होती, सबके घर में लड़ाई होती है, हमारे भी होती है। सब्सक्राइबर जो बैठे हैं, जो वीडियो देखेंगे, उनके घर में भी होती है। बट उसको सॉर्ट आउट कैसे करना है कि कल को किसी फंक्शन में, किसी ब्याह शादी में, किसी मरे गले में कहीं खड़े होंगे तो हम
3 भाई 4 भाई जितने भाई हैं सब इकट्ठे खड़े हो, लोगों को बोलने का मौका ना मिले। तो यही बस सारी चीज़ होती है ना। बट नहीं, ये हम लोगों में ही कमियां होती हैं। आप परफेक्ट कोई भी इंसान बन के नहीं आया ऊपर से, ये हम लोगों में कमियां होती हैं जो हम अपनी कमियों को छुपाने के लिए दूसरों पे ऐसे गन टांग देते हैं, है ना। तो मैं नहीं मानती इन चीज़ों में आपको परफेक्ट। जहाँ परिवार जोड़ने की बात थी, जहाँ एक परिवार दोबारा से जुड़ने लगा था या जुड़ने का मौका मिला था परिवार को, वहाँ आपने उस परिवार को तोड़ दिया, अलग कर दिया। एक पंचायत बिठा के कि उस पंचायत के हिसाब से सब कुछ होगा। मैं तो इस चीज़ को परफेक्ट नहीं मान सकती। करते रहो जिसको जो करना है ना, बट मैं तो अपनी बात रखूँगी। और काफ़ी लोगों के जैसे ज्योति रेड्डी, शिल्पी बिश्नोई, उनकी चुल भी मचाऊंगी, उनकी चुल का इलाज भी करूँगी, ठीक है। पर मेरी वीडियो ऐसी आती रहेगी भाई, जो बात गलत है गलत है। ऐसा नहीं है कि हमें माँ बाप की टेंशन नहीं होती, टेंशन होती तो हम यहाँ क्यों रहते। अरे आप खुद अपनी वीडियो में क्या बोलते हो आपको पता नहीं चलता। आपने ये बोला बच्चों का स्कूल है, बच्चों का स्कूल था इसलिए हम कहीं और रेंट पे शिफ्ट नहीं हो सकते थे, इसलिए हमें इसी घेर में घराना बसाना पड़ा। आप अपनी वीडियो को ना उठा के देखा करो कि आप बोल के क्या जाते हो, उस बोलने पे ही रिएक्शन आता है। पहले आपने बोला कि हमने लोगों का किया बहुत कुछ, पर लोगों ने हमारा कुछ नहीं किया। फिर आपने बोला कि हम अपनी मर्ज़ी से नहीं आए थे, पिताजी ने बोला था कि तुमने किया ही क्या है। फिर तुमने बोला कि हमारा तो कोई रैन बसेरा ही नहीं है, मुसाफिर हूँ मैं, यार हूँ। फिर आपने बोला कि भाई क्या कहते हैं, ये जो घेर में हम आए हैं अपनी मर्ज़ी से नहीं आए, हमें निकाल दिया गया है, पिताजी ने बोला है। फिर आपने क्या बोला कि यहाँ पे कि अगर बच्चों का स्कूल वाला सिस्टम ना होता तो हम यहाँ पे नहीं आते। और रही बात आपके देवर की, कि देवर फैमिली के लिए ही तो आता है, फैमिली के लिए ही तो आता है। ऑब्वियसली हर एक इंसान फैमिली के लिए ही आता है। जिस दिन गांव के लिए आएगा ना, कि गांव में ये ज़रूरत पड़ गई और चलो मैं चलता हूँ, उसके घर में ये दिक्कत आ गई, जैसा कि आपके ही परिवार में कुनबे में एक औरत को मारा पीटा जा रहा है, उसके लिए आता कि चलो वहाँ पे मैं आ रहा हूँ, पंचायत करते हैं कि कैसे हिम्मत होगी इसकी औरत पे हाथ उठाने की। तब मानते वो समाज के लिए कुछ कर रहा है। अरे अपने लिए तो जानवर भी ना ढूंढता हुआ बच्चों को अपने को ढूंढ के इकट्ठे कर लेता है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आपकी जो आप बता रहे हो हमें कि ऐसे नहीं ऐसे, आप लोग सोचते नहीं हो कितना स्ट्रगल है। अरे स्ट्रगल नहीं करेंगे तो खाएंगे कैसे। स्ट्रगल तो ना चिड़िया की लाइफ में भी है, तिनका इकट्ठा करके लाती है, दाना दाना इकट्ठा करके लाती है तो अपने बच्चों का पेट भरती है। स्ट्रगल तो जानवरों की लाइफ में भी है। हम तो फिर इंसान है, हमारी लाइफ बिना स्ट्रगल के कैसे हो जाएगी। तो शायद आप लोग मेरी बात को एग्री करोगे, और एग्री करोगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, हाइप ज़रूर कर देना। और इसी मोटिवेशनल वीडियो के साथ मैं फिर मिलूँगी आप लोगों से। तब तक के लिए रब रखा। और इन्हीं उम्मीदों के साथ, और ये जो लोग गंद बखेरते हैं, आओ कमेंट सेक्शन में गंद बखेरो, मुझे घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आई होप बात को आप समझ गए होंगे।